चलिए मित्र, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनराइज करियर एकेडमी करवी चित्रकूट। सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए मित्र, आप लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है एकेडमी में, उसमें साइंस की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। कुछ आपको लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है अपने एकेडमी द्वारा। और उसी क्रम में आज एक टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, प्राइमरी हो चाहे जूनियर स्तर का पेपर हो, वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है। उसी टॉपिक की आपको मैं आज चर्चा करूँगा, तो ध्यान दीजिएगा मित्र। क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज आपका टॉपिक है वो वृत्तीय गति। आपको टॉपिक वृत्तीय गति, वृत्तीय गति बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मोशन। सर पेन चेंज कर लीजिए। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, ठीक है मित्र। आप जानते हैं कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं। हम बताएं आपको कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, क्या करता है? जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस कण द्वारा की जाने वाली गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा आप। वृत्तीय गति जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसकी शुरुआत सबसे पहले एक वेक्टर आता है, त्रिज्य वेक्टर। क्या आता है? त्रिज्य वेक्टर। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना आवश्यक है त्रिज्य वेक्टर। सबसे पहला पॉइंट इसी में आता है त्रिज्य वेक्टर। इसी को हम बोलते हैं रेडियल वेक्टर, त्रिज्य वेक्टर, ठीक है। ये होता क्या है मित्र? ध्यान दीजिएगा। जब कोई बिंदु मूल बिंदु के सापेक्ष, ये आपका मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी चर बिंदु अथवा चर बिंदु को हम कह सकते हैं किसी गतिशील कण। क्या कह सकते हैं? किसी गतिशील कण। तो यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी दूरी है, इसको आर वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्य वेक्टर क्या होता है? जब कोई कण मूल बिंदु के सापेक्ष, कैसे बताइए? मूल बिंदु के सापेक्ष किसी चर बिंदु पर, कहां पर? चर बिंदु पर गति करता है ना, विस्थापित होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेडियल वेक्टर, त्रिज्य वेक्टर कहते हैं, ठीक है। कैसे? मूल बिंदु आपका क्या हो गया? O हो गया। इसको हम किससे डिपेंड करते हैं? O से। मूल बिंदु O के सापेक्ष कोई पॉइंट, कोई कण आपका किसी चर बिंदु के सापेक्ष जितना विस्थापित होकर एक वेक्टर का निर्माण करता है, उसी को आप त्रिज्य वेक्टर, रेडियल वेक्टर कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर आर से ना, स्मॉल आर वेक्टर। अगर ये कहीं ऐसा आपको देखने को मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? ये त्रिज्य वेक्टर है। तो पहला पॉइंट क्या आता है वृत्तीय गति में? इस मोशन को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट त्रिज्य वेक्टर। त्रिज्य वेक्टर क्या है कि जब कोई कण किसी मूल बिंदु के सापेक्ष किसी चर बिंदु द्वारा ना, मतलब क्या है? मूल बिंदु से किसी चर बिंदु का मतलब है कोई गतिशील कण द्वारा जो विस्थापित वेक्टर होता है। क्या होता है? विस्थापित वेक्टर। यहाँ से देखिए, कोई आपका कण है जो मूल बिंदु के सापेक्ष चर बिंदु, ये आपका चर पॉइंट है, और ये कोई गतिशील कण कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके द्वारा जो आपका विस्थापित वेक्टर है ना, इसी को हम क्या कहते हैं?
त्रिज्य वेक्टर कहते हैं ना। क्लियर है? इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r से। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ध्यान रखिए, किसी मूल बिंदु के सापेक्ष या जब कोई कण, लिखिएगा त्रिज्य वेक्टर हेडिंग बना के, जब कोई कण मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु से किसी चर बिंदु के विस्थापन वेक्टर को किसी कण के या किसी कण से ना मूल बिंदु से चर बिंदु के सापेक्ष जो विस्थापन या जो विस्थापित वेक्टर है उसी को क्या कहते हैं बताइए? त्रिज्य वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर है तो तीर का सिंबल इसके ऊपर लगा दिया जाता है। समझ में आया? फिगर बना लेंगे आप। त्रिज्य वेक्टर कैसे है? ये आपका मूल बिंदु है, यहाँ से कोई चर बिंदु है, आपका मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं, ये चर बिंदु है। चलिए, किसी कण द्वारा मूल बिंदु से, ठीक है, किसी कण द्वारा मूल बिंदु से उसके चर बिंदु के विस्थापन वेक्टर को उस कण का चर बिंदु के सापेक्ष त्रिज्य वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यह कोई कण है, यहाँ पर इसके द्वारा जो इसका चर बिंदु है, यहाँ से जो विस्थापित वेक्टर है, इसी को आप क्या कहते हैं? त्रिज्य वेक्टर कहते हैं। विस्थापित वेक्टर को त्रिज्य वेक्टर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना? त्रिज्य वेक्टर कहते हैं। अब देखिए, ये आपका त्रिज्य वेक्टर हो गया। आगे आता है एक समान वृत्तीय गति, जो आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक यहाँ से आपका आएगा, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। अगला टॉपिक आता है इसमें, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति ना। एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या है बताइए? ध्यान दीजिएगा मित्र, एक समान वृत्तीय गति। आप देखिए, ये आपका क्या है? एक वृत्त है ना, सर्कुलर है, सर्कल है, इसका आप क्या कह सकते हैं? ये सेंटर है। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति क्या है? जब कोई कण, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर, अथवा ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई कण किसी एक बिंदु को स्थिर मानकर या केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों वृत्ताकार मार्ग में ऐसे गति करता है कि उस कण द्वारा जो वृत्ताकार मार्ग है, उस दौरान उसका परिमाण अचर रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे गति करता है कि इस कण द्वारा जो ये गति कर रहा है वृत्ताकार मार्ग में, इस गति का इस परिमाण, इसका क्या है? परिमाण, इस कण का जो परिमाण है वह स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है, लेकिन उसकी गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है। ठीक है, कैसे हम कह सकते हैं कि कोई कण है, मान लीजिए ये आपका वो बिंदु है, कोई कण द्वारा किसी बिंदु को केंद्र मानकर, इसको यह पॉइंट बिंदु कोई कण है, इस बिंदु को केंद्र मानकर इसके चारों, क्या इसके चारों ऐसे गति करता है
वृत्ताकार मार्ग में ऐसे गति करता है कि पिंड द्वारा जो की जाने वाली गति है ना, वेग जो उत्पन्न हो रहा है वह क्या है, उसका परिमाण आचर है। क्या है? आचर है, स्थिर है, मतलब बदल नहीं रहा है। जो परिमाण है वह बदलता नहीं है, लेकिन उसकी दिशा है वो लगातार बदलती है। क्या है? दिशा लगातार बदलती है, बदलती रहती है। ठीक है, तो कण द्वारा इस प्रकार वृत्ताकार मार्ग में की जाने वाली गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या समझ में आया कि किसी कण द्वारा किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों, जो बिंदु को केंद्र माना है उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे गति करना जिससे उसका परिमाण अचर बना रहे ना। क्या रहे? परिमाण अचर। अचर का मतलब है स्थिर बना रहे, परिवर्तन ना हो समय के साथ, और उसकी दिशा में निरंतर लगातार परिवर्तन बना रहता है। इस प्रकार की गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया फिगर? तो परिभाषा के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, आप लिखिएगा एक समान वृत्तीय गति क्या है। परिभाषा के तौर पर आप लिखिएगा, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, तो लिखिए किसी कण द्वारा, इसमें आप लिखिएगा किसी कण द्वारा किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में ऐसे गति करना। क्या लिखे? किसी कण द्वारा किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर न ऐसे गति करना कि उसकी चाल क्या रहे? स्थिर रहे तथा उसकी दिशा निरंतर बदलती रहे। उसकी दिशा निरंतर बदलती रहे तो कण द्वारा वृत्ताकार मार्ग में इस प्रकार की गई गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। कैसे गति करता है? केंद्र मानकर कि चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में एक वृत्तीय पथ पर ऐसे गति करे कि उसकी चाल निरंतर स्थिर रहे, लेकिन जो दिशा है वो क्या हो? बदलती रहे। कैसे दिशा बदलती है? देखिएगा, अगर ये कण है, इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में अगर वो चलता है अचर चाल से, नियमित चाल से ना, तो चाल तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी दिशा देखिए, पहले यहाँ कौन सी दिशा है? ईस्ट। ऊपर यहाँ पर आया तो कौन सी हो गई? नॉर्थ। पहुंचा तो वेस्ट, फिर नीचे आया तो साउथ। देखिए उसकी गति के दौरान दिशा बदल रही ना, लेकिन चाल क्या है? जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जितना मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है चाल से, तो यह चारों ओर जिधर भी बिंदु पर गति करता है वहां पर उतनी ही चाल रहती है। कहने का मतलब है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है तो वृत्ताकार मार्ग पर किसी भी बिंदु पर उसकी चाल उतनी ही बनी रहे। इसी को हम क्या कहते हैं?
एक समान वृत्ति गति कहते हैं। क्लियर है? चलिए इतना हो गया। अब देखिए इसी में देखिए आगे कुछ और पॉइंट हैं एक समान वृत्ति गति में। आप देख रहे हैं ये चित्र बना हुआ ना, ध्यान दीजिएगा, यहां से आप चित्र देखिए, ठीक है ना। क्या है? एक समान वृत्ति गति में देखिए ये कोई क्या है, यहाँ पर कोई कण, मतलब ये आपका क्या है, मूल बिंदु है। अभी हमने बताया ना मूल बिंदु, ठीक। कोई कण कौन सा है? ये P कोई कण है जो इस मूल बिंदु को, किसी पॉइंट को केंद्र मानकर, देखिए ये कहाँ है, सेंटर पे है, जिस क्या करता है इसको केंद्र मानकर इसके चारों ओर, देखिए इसके चारों ओर ना, चारों ओर अचर चाल, कौन सी अचर चाल है? ये V है, वेक्टर V ना। कण कौन सा है? P, और ये यहाँ पे R वेक्टर है, ये कोण इसका थीटा बन रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो यस है, और ये आपका P0 है। क्लियर है? मूल बिंदु आपका O है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से ये मान सकते हैं कि माना कोई ऐसा पिंड है जो P है ना, कोई ऐसा कण जो P है, यह कण क्या करता है, एक बिंदु O को केंद्र मानकर, क्या इससे प्रदर्शित हो रहा है कि माना कण P बिंदु O को केंद्र मानकर न इसके चारों ओर बताइएगा, इसके चारों ओर वृत्ति गति ना, वृत्ति गति में अचर चाल V से, क्या मान लिया, चारों ओर अचर चाल V से, क्या V से गतिमान है। क्या है? गतिमान है। माना कोई पिंड है, कौन सा पिंड है? P है, जो बिंदु O के सापेक्ष अचर चाल से इसके चारों ओर अचर चाल V से गतिमान है। क्लियर है? इतना समझ में आया? कैसे है एक समान वृत्ति गति, इसको समझने का प्रयास करिएगा। फिगर के माध्यम से हम मान लेते हैं कि कोई कण ऐसा P है जो बिंदु O के सापेक्ष अचर चाल V से गतिमान है ना, अचर चाल V से गतिमान है। देखिए इसकी चाल यहाँ V है, तो यहाँ पॉइंट पर भी क्या होगी, B होगी, इधर भी इस पॉइंट पर B होगी ना, B है, अचर चाल है, B से गतिमान है। क्लियर है? और क्या है, इसको क्लियर कर दें। इतना समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, फिर आगे बताते हैं। किसी कण द्वारा, यहाँ पे आपका कण क्या है, P है, P कैसे है, अचर चाल V से गतिमान है ना। अब देखिए ये तो इसकी अचर चाल हो गई, अचर चाल V। अब देखिए इस कण की बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति है वह किससे प्रदर्शित की गई है, थीटा से। हम मान लेते हैं इस कण की स्थिति ना, किसी क्षण वृत्ताकार मार्ग पर कण की स्थिति किससे प्रदर्शित की जाती है, कोण थीटा से प्रदर्शित की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। क्लियर है मित्र? इतना समझ में आ रहा है? इसकी स्थिति कैसे प्रदर्शित कर रहा है, थीटा से प्रदर्शित कर रहा है ना। अब क्या है, जो ये थीटा इसकी स्थिति निर्धारित कर रहा है, यह कहां पर स्थित है, आप देखिएगा, जो थीटा है इसकी स्थिति प्रदर्शित कर रहा है, जो कि एक त्रिज्य रेखा कौन सी, आप ध्यान दीजिएगा मित्र, त्रिज्य रेखा OP
तथा एक स्थिर रेखा कौन सी स्थिर रेखा आपकी OP0 क्या OP0 से निरूपित करता है। यह जो थीटा है स्थिति प्रदर्शित करने का जो कोण है यह एक त्रिज्य वेक्टर OP तथा स्थिर वेक्टर या स्थिर रेखा OP0 से इसी के बीच में यह कोण बना है। कहाँ पर बना है? स्थिर रेखा OP0 के बीच बना है। इतना समझ में आया? क्या है? माना कोई पिंड है जो P है जिसे हम क्या नाम दे दिए P। कोई कण P स्थिर बिंदु या किसी बिंदु O को केंद्र मानकर अचर चाल B से वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान है। हम मान लेते हैं कि जो P है इसकी बिंदु O के सापेक्ष स्थिति है वह थीटा द्वारा प्रदर्शित हो रही है ना। यह थीटा क्या है? आपकी त्रिज्य रेखा OP तथा स्थिर रेखा OP0 के मध्य बना कोण है। कहाँ पर बना है? OP तथा OP0 के बीच के कोण को ही हम क्या कह रहे हैं? थीटा कह रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए जो आपका त्रिज्य रेखा OP है ना, त्रिज्य रेखा OP है, त्रिज्य रेखा OP को हम क्या नाम दे सकते हैं? इसी को हम त्रिज्य वेक्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? त्रिज्य वेक्टर नाम देते हैं, त्रिज्य वेक्टर कह सकते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित किया गया है? ये देखिए R से प्रदर्शित किया गया ना। ये क्या है? OP के बीच का जो वेक्टर है या OP जो परिमाण में वेक्टर है वह आपका त्रिज्य वेक्टर है। क्लियर? त्रिज्य वेक्टर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी मूल बिंदु के सापेक्ष, ये देखिए पॉइंट है, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी अचर बिंदु या गतिशील कण, ये आपका कैसा कण है? गतिशील कण ना। गतिशील कण के द्वारा जो आपका विस्थापन वेक्टर बनाया जा रहा है, विस्थापन वेक्टर का मतलब दूरी, विस्थापित वेक्टर, जितनी दूरी द्वारा वेक्टर बनाया जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्य वेक्टर R कहते हैं। क्लियर है इतना समझ में? आप लोग इसको फिर से लिख लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं। ठीक है? अब देखिए इसका जो परिमाण है, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्य वेक्टर जो आया है, त्रिज्य वेक्टर का परिमाण, त्रिज्य वेक्टर कौन सा है? वेक्टर R का जो परिमाण होगा, इसका जो परिमाण है, त्रिज्य वेक्टर R का जो परिमाण है यह क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिज्या के बराबर होगा या होता है। ठीक है? तो आपसे प्रश्न बन सकता है त्रिज्य वेक्टर का परिमाण बराबर होता है किसके? वृत्त की त्रिज्या, जो इसकी रेडियस है उसी के बराबर होता है त्रिज्य वेक्टर ना। मान लीजिए रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इस त्रिज्य वेक्टर का परिमाण कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? तथा इसकी दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिज्य वेक्टर से कई बार सवाल बने हैं आपका TGT एग्जाम में, यूपी टेट जूनियर स्तर का एग्जाम जो होता है, ठीक है ना, जिसमें डीप फिजिक्स आती है। त्रिज्य वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है त्रिज्य वेक्टर का परिमाण बराबर होता है वृत्त की त्रिज्या के बराबर ना। और पूछा जाता है इसकी दिशा। अभी आपने बताया था कि वृत्ताकार मार्ग पर कण का परिमाण तो अचर रहता है ना। कैसे अचर है? अगर ये रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी रेडियस क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। यहाँ भी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। यहाँ भी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। मतलब वृत्ताकार मार्ग पे प्रत्येक बिंदु पर उसका परिमाण 10 सेंटीमीटर ही होता है। इसी को हम कहते हैं अचर चाल से गतिमान ना, वेग से गतिमान, और दिशा बदल रही है। क्लियर है इतना? इरेज कर दें। चलिए
आगे देखते हैं हम इसकी दिशा क्या होगी। जो त्रिज्य वेक्टर है इसकी दिशा क्या होगी बताइए। त्रिज्य वेक्टर की जो आपकी यहां से दिशा होगी वो क्या होगी। देखिए मित्र, आपका त्रिज्य वेक्टर कौन है, ये है ना r, ये त्रिज्य वेक्टर है। परिमाण इसका क्या निकल के आया कि त्रिज्य वेक्टर का परिमाण बराबर है वृत्त की त्रिज्या। क्या है, वृत्त की त्रिज्या ना। और क्या है, जो इसकी दिशा है ये किसका परिमाण है, त्रिज्य वेक्टर r का परिमाण ना। इसकी दिशा क्या होगी बताइए। दिशा बदलती है लेकिन इसकी दिशा यहाँ पे आपको क्या देखना है, एक समान वृत्तीय गति में इसका दिशा कहाँ पे होगी, वृत्त के केंद्र से कण की ओर। इसकी दिशा कहाँ जा रही है, सेंटर से देखिए जहां पर आपका गतिशील कण स्थित है ना। तो इसकी दिशा वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से कहां पर होगी, कण की ओर। ध्यान दीजिएगा, वृत्त के केंद्र से कण की ओर। क्लियर है, आगे समझ में। अब आप लिखिएगा मित्र नोट, बड़े अक्षरों में नोट, ठीक है। नोट क्या है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं बी, देख रहे हैं ना यहाँ बी, इधर आपका ये खींचा गया वेक्टर बी ना, बी वेक्टर है। इसको क्या हम कहते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु के ना, क्या कह सकते हैं, वृत्तीय गति में या वृत्त के किसी बिंदु पर ना खींचे गए स्पर्श रेखी वेक्टर। वृत्त के किसी बिंदु पर या वृत्त पर वृत्तीय गति में वृत्ताकार मार्ग पर किसी बिंदु पर खींचे गए वेक्टर, जो स्पर्श रेखी वेक्टर है, ये स्पर्श रेखीय वेक्टर, स्पर्श रेखीय वेक्टर है, ठीक है। जो खींचा गया आपका स्पर्श रेखी वेक्टर है उसको क्या कहते हैं बताइए। हाँ, इस बिंदु पर, ठीक है, जो स्पर्श रेखी वेक्टर भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खींचा गया है, इसको क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर बताइए क्या नाम देते हैं। हाँ, रेखीय वेग वेक्टर, क्या नाम देते हैं, रेखीय वेग वेक्टर। जो आपका ये बी वेक्टर देख पा रहे हैं इसको क्या कहते हैं, रेखीय वेग वेक्टर, ठीक है। परिभाषा क्या हो गई कि किसी कण द्वारा या वृत्ताकार मार्ग पर किसी कण पर ना उसके ऋजु रेखी ना या स्पर्श रेखी मार्ग पर जो वेक्टर खींचा गया है इसको रेखीय वेग वेक्टर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रेखीय वेग वेक्टर कहते हैं। लिख लीजिए, वृत्तीय गति में वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखीय वेक्टर को, वृत्त के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखीय वेक्टर को उस बिंदु पर कण का रेखीय वेग वेक्टर कहते हैं। इसे बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, इसे वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर दें, देखिए इसमें लिख लीजिएगा, वृत्तीय गति में स्पर्श रेखीय वेक्टर, ये रेखीय वेग वेक्टर की परिभाषा क्या है, वृत्तीय गति में लिखिएगा, वृत्तीय गति में हो गया, बी से प्रदर्शित करते हैं। आ गया समझ में, क्लियर है।
समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए आपने कहा कि इसको क्या बोलते हैं, रेखीय वेग वेक्टर ना। कौन सा है रेखीय वेग वेक्टर? चित्र समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए ये आपकी सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति है। फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से। वृत्तीय गति में ना, वृत्ताकार मार्ग में या वृत्तीय गति में वृत्त के किसी बिंदु पर, ये वृत्त के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखीय वेक्टर को, स्पर्श रेखीय वेक्टर का मतलब क्या है? ऐसा वेक्टर खींचा गया है जो वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है। क्या करता है? वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है। ये देखिए, ये जो वेक्टर खींचा गया है यह कण द्वारा वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है ना। इसी को क्या नाम दिया? उस कण पर रेखीय वेग वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? जो वेग बी वेक्टर आपका दिख रहा है ये रेखीय वेग वेक्टर है। आ गया समझ में? अब देखिए, एक समान गति आप पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है, जो बी है आपका, एक समान वृत्तीय गति में, क्या एक समान वृत्तीय गति में, ध्यान दीजिएगा, वृत्तीय गति में इसका जो वेग है ना, इसकी जो चाल है, इसका परिमाण है ना, वेक्टर बी का परिमाण अचर रहता है, परिमाण अचर रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इस वेक्टर का परिमाण अचर रहता है, लेकिन दिशा बदलती रहती है, लेकिन दिशा बदलती रहती है। क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया? हमने सबसे पहले क्या देखा? त्रिज्य वेक्टर। त्रिज्य वेक्टर के बाद आप देखते हैं एक समान वृत्तीय गति ना। एक समान वृत्तीय गति क्या है? जब किसी कण द्वारा किसी बिंदु पे या बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में ऐसे गति करना कि उसकी चाल क्या रहे? स्थिर रहे, अचल रहे, तो कण द्वारा इस प्रकार की गई गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। चाल स्थिर रहेगी लेकिन उसका क्या होगा? दिशा निरंतर बदलती रहती है ना। हम मान लेते हैं कि कोई कण P है जो स्थिर बिंदु, किसी बिंदु O के सापेक्ष वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है ना। इस बिंदु की किसी क्षण वृत्ताकार मार्ग पर स्थिति क्या है? कोण थीटा द्वारा प्रदर्शित की जा रही है ना। जो थीटा है वह OP, त्रिज्य रेखा OP तथा स्पर्श रेखा OP0 के बीच में बना कोण है ना। और जो OP त्रिज्य रेखा है, इसी के द्वारा जो बना वेक्टर है इसको त्रिज्य वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? आ गया समझ में इतना? हाँ, अब देखिए, यही है आपकी एक समान वृत्तीय गति ना। अब आगे हम चलते हैं, समझ में आ रहा है? अब देखिए, एक पॉइंट और बनता है यहाँ से कि एक समान वृत्तीय गति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ध्यान दीजिएगा, एक समान गति कब होगी? एक समान गति में, इसको भी लिख लीजिए, एक समान गति में त्वरण क्या होता है? त्वरण का मान अचर रहता है तथा उसकी दिशा परिवर्तित होती है, उसकी दिशा परिवर्तित होती है। क्लियर है? तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करती है जिसका परिमाण अचर रहता है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। यह प्रश्न बन सकता है आपसे। ध्यान दीजिएगा मित्र, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एक समान वृत्तीय गति में
त्वरण का मान होता है। अचर त्वरण रहता और दिशा परिवर्तित होती है। क्लियर है? चलिए अब अगला पॉइंट आता है आपका यहाँ से कोणीय विस्थापन। वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलर मोशन में जो अगला पॉइंट आता है वो कोणीय विस्थापन। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कोणीय विस्थापन। अगला पॉइंट क्या है? कोणीय विस्थापन। ठीक है, कोणीय विस्थापन को क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोणीय विस्थापन। समझ पा रहे हैं? कोणीय विस्थापन। ठीक है, देखिए कोणीय विस्थापन क्या है? यहां से लिखिएगा, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो ठीक है, वृत्ताकार मार्ग मतलब समझ रहे हैं? वृत्तीय गति ना। वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो किसी क्षण कण का त्रिज्य वेक्टर जितने कोण से घूम जाता है, जितने कोण से घूम जाता है, जितने कोण से घूम जाता है उसे या उस कोण को उस क्षण कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। उस कोण को उस क्षण उस कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, क्या है? जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, कैसे? वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो जो त्रिज्य वेक्टर है ना, किसी क्षण उसका त्रिज्य वेक्टर जितने कोण से घूम जाता है उस कोण को उस क्षण कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्लियर है? फिगर कैसे बनेगा? देखिए ये लिख गया आपको पॉइंट। चलिए फिगर के माध्यम से बताते हैं आपको कैसे इसका चित्र बन सकता है। बनाइएगा। सबसे पहले मान लीजिए आपका कोई वृत्ताकार मार्ग है। क्या है? वृत्ताकार मार्ग। ठीक है, इसका यहाँ सेंटर है। यहाँ से कोई कण ऐसे गति करता है ना, यहाँ से कोई कण गति कर रहा है। ठीक है, ये है आपका थीटा, यहाँ मान लीजिए ओ है। क्या है? कोई कण ओ है। ठीक है, और यहाँ पर P0 पॉइंट आप रखिएगा, P0। ठीक है ना, इसको नाम हम दे दिए θ1 और ये आपका क्या है? θ2। यहाँ T1 है, ये T2 है। ठीक है, और ये आपका जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा T है
और यहाँ से यहाँ तक जो तय की जा रही दूरी है संपूर्ण, वो डेल्टा एस है। क्या है? डेल्टा एस है। ठीक है ना? देखिए कोणीय विस्थापन कैसे हम समझ सकते हैं, इसको यहाँ इस फिगर के माध्यम से समझिएगा। कोणीय विस्थापन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यह चित्र बना हुआ है, हम मान लेते हैं यह चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं, O से यहाँ तक की दूरी P0 पॉइंट है ना, यहाँ पे T1 समय ले रहा है, ये T2 समय है। यहाँ से यहाँ तक का जो फर्स्ट पॉइंट का ये आपका एंगल बन रहा है, इसको θ1 कह दिया। ये आपका दूसरा वाला कोण θ2 है। अगर संपूर्ण कोण हम निकालें डेल्टा थीटा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 ना, T2 माइनस T1। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की जा रही है वो डेल्टा थीटा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखिए मित्र, कह रहा है कोई कण P0, कोई कण वृत्ताकार मार्ग पे P0 है जो क्या करता है, वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में, किधर? वामावर्त दिशा में चलना प्रारंभ करता है। क्या मानते हैं? यहाँ से हम मान लेते हैं माना कोई कण वृत्त की परिधि पर P0 है जो वृत्ताकार मार्ग पर वामावर्त दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है? कैसी दिशा में जा रहा है? वामावर्त दिशा में। ठीक है? वामावर्त दिशा में चलना प्रारंभ करता है। इतना समझ में आया? हम मानते हैं वृत्त की परिधि पर कोई कण P0 है, यह क्या करता है, वृत्ताकार मार्ग में वामावर्त दिशा में गति करना प्रारंभ करता है। ठीक है? अब क्या है और क्या यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, किसी क्षण T1 पर, किसी क्षण T1 पर इसका क्या है बताइए, बनाया गया कोण ना, किसी क्षण T1 पर इसकी कोणीय स्थिति क्या है बताइए, θ1 है। समझ में आ रहा है? सब फिगर में लिखा हुआ है। हम मानते हैं कोई कण P0 है जो वृत्ताकार मार्ग की परिधि पर स्थित है और यह वामावर्त दिशा में गति प्रारंभ करता है। अब इस गति के दौरान किसी क्षण T1 पर इसका कोणीय विस्थापन, कोणीय स्थिति θ1 है तथा समय T2 पर, तथा किसी क्षण T2 पर कोणीय स्थिति क्या है बताइए, कोणीय स्थिति θ2 है। ठीक है? आ गया समझ में? T2 पर क्या है, θ2 है। अब हम मान लेते हैं कि अनंत सूक्ष्म समय या सूक्ष्म समयांतराल, समझ में आ रहा है ना? सूक्ष्म समयांतराल का मतलब क्या है, डेल्टा टी। डेल्टा टी पर, डेल्टा टी का मतलब क्या है, ये आप देख पा रहे हैं, डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1। तो डेल्टा टी पर इसकी जो तय की गई दूरी या इसका जो तय किया गया विस्थापन, ये देखिए डेल्टा टी पर तय किया गया विस्थापन डेल्टा एस है। क्या है? डेल्टा एस है। समझ पा रहे हैं? इतना क्लियर कर दे इसको। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, मान लिया कोई कण P0 है। देखिए डेरिवेशन आप लोग फिजिक्स में सोचते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट पकड़ा जाए, फिजिक्स में केवल समझने का प्रयास करिएगा, रट्टा मारने के चक्कर में मत रहिएगा। देखिए पूरा फिगर के माध्यम से इसकी पूरी थ्योरी हम आपको बता रहे हैं।
मान लेते हैं कोई कण P0 है जो वृत्ताकार मार्ग की परिधि पर स्थिर है। यह कण क्या करता है, वामावर्त दिशा में गति करना प्रारंभ करता है। किसी क्षण t1 समय पर इस कण का जो कोणीय स्थिति है वो θ1 है, t2 पर कोणीय स्थिति θ2 है ना। सूक्ष्म अंतराल डेल्टा t पर इसका जो तय की गई दूरी है ना, विस्थापन है, वो डेल्टा s है। क्लियर है? अब चलिए आगे देखते हैं। हो गया इतना? हाँ, इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो आपको ये डेल्टा एस आ रहा है ये क्या प्रदर्शित करता है, ध्यान दीजिएगा। जो डेल्टा एस है ये क्या प्रदर्शित करता है, डेल्टा एस ध्यान दीजिएगा T1 T1 T2 ना, अथवा हम कह सकते हैं डेल्टा जो एस आ रहा है ये T1 T2 समय में, T1 T2 समय में वृत्ताकार मार्ग में या वृत्त द्वारा ना, क्या कर सकते हैं, वृत्ताकार मार्ग में या वृत्त द्वारा जो डेल्टा एस है T1 T2 समय पर वृत्त के चाप द्वारा वामावर्त दिशा में तय की गई कुल दूरी है। समझ पा रहे हैं? डेल्टा एस क्या है, T1 T2 समय में वृत्त के चाप समझ रहे हैं ना, ये चाप द्वारा तय की गई कुल दूरी है, जिसे कण का रेखीय विस्थापन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे जो प्रश्न आता है वो मैं बता रहा हूं क्या बनेगा, इसका समझाने का क्या मतलब है आपको ना, क्या कहते हैं, रेखीय विस्थापन कहते हैं। अब देखिए इस क्षण क्या होता है, जो आपका कण है ये डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा कोण से घूम जाता है ना। डेल्टा थीटा का मतलब क्या है, डेल्टा थीटा बताइए, θ2 माइनस θ1 या θ2 θ1। इस समय क्या होगा, डेल्टा एस समय अंतराल में तय की गई दूरी में और डेल्टा टी समय अंतराल में यह कण कितना, डेल्टा थीटा कोण से घूम जाता है, जिसे कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। जिसे कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। आगे समझ में, अभी आपने देखा था कि वृत्ताकार मार्ग पर किसी कण द्वारा जो उसका त्रिज्य वेक्टर है जितने कोण से घूम जाता है ना, उसी को कोणीय विस्थापन कहते हैं। हमने फिगर के माध्यम से आपको बताया कि कैसे घूम जाता है। आ गया समझ में? 2 पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसके बाद यहाँ से इस क्लास को मैं समाप्त करूंगा। देखिए कोणीय विस्थापन कहते हैं ना, कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में लिखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या r है, यदि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, तो इंपॉर्टेंट है ना, तो कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा
बराबर क्या हो जाएगा भैया? आप जानते हैं वृत्त में चाप द्वारा चाप बराबर क्या होता है? बताइए, चाप बराबर क्या होता है? कोण इंटू त्रिज्या, या कोण बराबर क्या होगा? आप कोण निकाल रहे हैं, कोणीय विस्थापन, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, त्रिज्या ना। तो चाप आपने बताया वृत्त द्वारा, वृत्त के एक पार्ट में खींचे गए चाप द्वारा चली गई दूरी क्या है? डेल्टा एस है ना। तो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर, त्रिज्या क्या है? आर। यही आपका कोणीय विस्थापन का फार्मूला होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट, रेखीय विस्थापन में संबंध, ये कई बार पूछा गया, संबंध पूछा गया, कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध होता है। तो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर। और क्या इंपॉर्टेंट है? कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है, लिख लीजिए, कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक। इसका मात्रक क्या होगा भैया? इसका मात्रक रेडियन होता है, ठीक है, इसका मात्रक रेडियन होता है। आ रहा समझ में? और देखिए, एक पॉइंट और यहां से पूछा जा सकता है, आपने पढ़ा डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर ना। तो ये क्या है? वृत्त की चाप है, वृत्त द्वारा अंतरित चाप है, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो यदि किसी समय, एक पॉइंट और बन सकता है, यदि किसी समय वृत्त के द्वारा बनाया गया जो चाप है उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाए ना, तो कोणीय विस्थापन का मान 1 रेडियन होता है। अगर यहां से कह दें डेल्टा एस बराबर आर हो जाए तो कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर 1 रेडियन होता है। कैसे हो जाएगा? देखिए, डेल्टा थीटा बराबर आर, ये दोनों बराबर हैं, तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा एस कट जाएगा, आपका मान 1 रेडियन आ गया। क्या होगा? 1 रेडियन आ जाएगा। क्लियर है? और ध्यान देना मित्र, 1 रेडियन बराबर 57.3 अंश, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में आया है। 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री, ध्यान देना, ठीक है ना। तो चलिए मित्र, आज वृत्तिगत में इतना ही आपकी क्लास है। आगे आपसे कोणीय वेग, रेखीय वेग, उनमें संबंध, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र त्वरण की चर्चा हम करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।